तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट को लेकर के कमेटी बनाया गया है और उस कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया। दोस्तों, आप लोगों का रिजल्ट किस तरह से बनेगा, 9वीं और 11th का मार्क्स किस तरह से देखा जाएगा, इस पर फाइनल रूप से हरी झंडी दिख चुकी है। तो आप लोगों के लिए काफी बड़ा अपडेट आ चुका है। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख लो, देखो क्या लिखा है कि जैक ने मैट्रिक और इंटर में 80:20 के मार्किंग फॉर्मूले को दी हरी झंडी। ठीक है, इस फॉर्मूला को हरी झंडी दिया गया है। आगे लिखा है देखो कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा पर मिलेंगे 80% अंक। दो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी आप लोगों को ऐसा ही अपडेट मैं देता रहूंगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं, जाकर के वहां भी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी मैं जरूर कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वाला पढ़ता हूं। ठीक है, सबसे पहला में है कि जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा में 80:20 के मार्किंग फॉर्मूले को दी हरी झंडी। 80:20 ये क्या है, इस फॉर्मूला को हरी झंडी दिया गया है। ध्यान देना, लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने गुरुवार को मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट जारी करने के लिए 80:20 के मार्किंग फॉर्मूले को हरी झंडी दे दी है। इस जो सिस्टम है, ये जो फॉर्मूला है, इसको फाइनल अप्रूव कर दिया है। आगे बताया गया है कि इससे जैक की 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है। जैक का जो 5 सदस्यीय कमेटी बना था, हम आप लोगों को बताए थे, उसने जो है फाइनली इसको अप्रूव कर दिया है, अपनी मंजूरी दे दी है। अब जो है जैक अपना क्या निकालेगा, दिशा निर्देश निकाल देगा। आगे ध्यान देना कि तय फॉर्मूले के अनुसार छात्रों को 9वीं और 11वीं की OMR शीट पर हुई परीक्षा पर 80% अंक दिए जाएंगे। ठीक है, OMR सीट पर जितना एग्जाम हुआ था, आपने जितना मार्क्स पाया था, उसका 80% मार्क्स आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है कितना मिलेगा? 80% मार्क्स मिलेगा। आगे बताया गया है कि 20% अंक प्रैक्टिकल परीक्षा से मिलेंगे। यहां पर यह क्लियर किया गया है कि 9th और 11th का मार्क्स से 80% जो है आप लोगों को मिलेगा और 20% जो है आप अभी जिस क्लास में हो उसका प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, और ध्यान देना कि जिन विषयों का प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा और इतने अंक दिए जाएंगे। यहां तक क्लियर है कि 9th और 11th से देगा 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आप लोगों का इस 10th और 12th में। लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें प्रैक्टिकल का जगह पर क्या रहेगा, इंटरनल असेसमेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, आगे बताया गया कि मैट्रिक में आंतरिक मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इसे स्कूल तय करेंगे, उसी आधार पर 20% अंक देंगे। इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, यह स्कूल पर डिपेंड है। दूसरा पेज ध्यान देना, आगे यहां पर लिखा है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा पर मिलेंगे 80% अंक। ध्यान से समझाता हूं मैं, A to Z मेरे साथ समझना। देखो तो ध्यान देना, इस पे क्या लिखा है कि मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट तैयार करने के लिए फॉर्मूले पर जैक ने अपनी मुहर लगा दी है। ठीक है, यानी कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है और यही फाइनल फैसला है। इसी से आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। बोर्ड पर आकर के मैं समझाऊंगा A to Z कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। फिलहाल इस न्यूज को सुनो। तो इस पे लिखा है कि फॉर्मूले के अनुसार थ्योरी पेपर के 80% अंक 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर निकलेगा। यानी जो थ्योरी पेपर का है उसका 80% मार्क्स जो है आप लोगों का कहां से आएगा भाई, 9th और 11th से, और 20% मार्क्स आपका रहेगा इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल जो भी है। ठीक है, लेकिन 9th और 11th का कितना मिलेगा, 9th 11th में जितना भी आपका मार्क्स आया है उसका 80% ले लिया जाएगा 10th में, और 11th में जितना मार्क्स आया है उसका 80% ले लिया जाएगा 12th में। आगे ध्यान देना क्या बताया गया है, देखो कि वही प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अंक निर्धारित करने की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी। स्कूल प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उपलब्ध कराएंगे। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है जैक को उपलब्ध कराएगा स्कूल। ठीक है, ध्यान देना। और आगे क्या बताया गया है कि जैक की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। हम बताए थे कि स्कूल अपना मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट का और विद्यार्थी का प्रैक्टिकल का अपलोड कर देगा। जैक एक पोर्टल तैयार कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है भाई, ध्यान देना, इसमें स्कूल प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के नंबर अपलोड कर सकेंगे और जैक की ओर से अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी किया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर जो है एकदम बड़का लंबा चौड़ा जो है विस्तृत गाइडलाइन जो है वो जारी कर दिया जाएगा जैक के द्वारा। हम आप लोगों को शुरू से बताते आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी होगा तो जारी होगा 2-3 दिन के अंदर। आगे
ध्यान देना कि क्या लिखा है कि इस कमेटी ने दी मंजूरी। ध्यान दे, मैट्रिक इंटरमीडिएट के रिजल्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी टीम ने मार्किंग सिस्टम पर अपनी सहमति दे दी है, ये हम बता चुके हैं। इस टीम में दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अरविंद विजय विलुंग, सेवानिवृत्त आरडीडी राजकुमार सिंह, जैक के संयुक्त सचिव कल्पना वर्मा व मोहन झा और प्राचार्य अवनिंद्र सिंह शामिल थे। इतने लोग शामिल थे इस मूल्यांकन कमेटी में कि मतलब मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस फॉर्मूला में, ये लोग शामिल थे। आगे ध्यान देना कि यहां पर क्या बताया गया है, मेन चीज समझो कि मैट्रिक व इंटर के लिए तैयार हुआ मार्किंग सिस्टम 20% अंक प्रैक्टिकल से मिलेगा। प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल असेसमेंट, जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें प्रैक्टिकल से 20 नंबर और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें इंटरनल असेसमेंट से 20 मार्क्स मिलेगा। आगे बताइए जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट चीज बताई गई कि सीबीएसई की तर्ज पर नहीं होगा मूल्यांकन। ये सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई के अनुसार जो है मूल्यांकन जैक बोर्ड का नहीं किया जाएगा। क्या है भाई, देखो सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के मूल्यांकन का तरीका तय किया है। सीबीएसई ने कुछ अलग ही फॉर्मूला अपनाया है और जैक उसका अनुसरण नहीं करेगा। जैक सिर्फ 11वीं के रिजल्ट, 12वीं के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही परिणाम जारी करेगा। जैक क्या करेगा, आपका पिछला क्लास देखेगा और आपका वर्तमान क्लास का प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट देखेगा और कुछ नहीं देखेगा और रिजल्ट आपका जारी कर देगा। लेकिन सीबीएसई ने कुछ अलग ही फंडा अपनाया है। वो 10th का भी मार्क्स देख रहा है, 11th का भी मार्क्स देख रहा है। कल पेपर में आया था कि 30, 40, 20 इस तरह कुछ करके फॉर्मूला था, तो उस नहीं करेगा और अपना यह फॉर्मूला अपना रहा है। ध्यान देना आगे क्या लिखा है कि आंतरिक मूल्यांकन तय करेंगे स्कूल। मेन चीज यहां पर है कि मैट्रिक के छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इसे स्कूल तय करेंगे। यह आपके स्कूल पर डिपेंड है, उसी आधार पर वे 20% अंक दे सकेंगे। आपको हम बताए थे पहले भी कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, आपके विद्यालय में उपस्थिति, आपका टीचर्स के साथ व्यवहार, आप स्कूल कैंपस में कैसे बिहेव करते थे, कितना क्विज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, वगैरह वगैरह तरह तरह की चीजें होती है। तो लगभग सभी विद्यार्थियों को इस पे 20 में से 17, 18, 19, 20 इतना तो मिल ही जाता है। आगे इस पे क्या बताया गया है कि इसके लिए स्कूलों को छूट दी जाएगी। यह भी चीज है कि इसके लिए स्कूलों को छूट दी जाएगी और मैट्रिक के रिजल्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन में छात्र छात्राओं को 9वीं क्लास में उपस्थिति, 9वीं में हुए तिमाही छमाही असेसमेंट, 10वीं के लिए 3 माह के लिए खुले स्कूल में उपस्थिति, जैक के मॉडल प्रश्न पत्र पर परफॉर्मेंस के आधार पर माना जाएगा। आपका मॉडल प्रश्न पत्र का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो भी इस पर देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी 9th का आपका 80 मार्क्स और 11th का 80 मार्क्स प्लस 10th का 20 मार्क्स प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट, 11th का 80 मार्क्स प्लस 12th का प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होगा। यही है जैक बोर्ड का फॉर्मूला और ये है फाइनल। कमेटी ने अपना अप्रूव कर दिया, इसे कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया। यही फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। इसी के अनुसार आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। तो व्हाइट बोर्ड पर आकर के मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कितना मार्क्स आप लोगों का अब आएगा, कितना नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।